हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। ये तो इवनिंग चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से लाइन में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ रहे हैं। कल कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 चीजें समझाई थी। क्या? कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको लाइन पे स्थित 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। किसी लाइन का स्लोप और उस पर 1 पॉइंट दे रखा है तो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। किसी लाइन का स्लोप दे रखा है मेरे प्यारे भाई, और उस लाइन का वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान से समझिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि लाइन की जो इक्वेशन होती है, ध्यान सुनेगा, किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो मैंने आपको लिखवाई है। किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे दोस्तों क्या होती है? आप हमें जवाब दीजिए, बताइए। मैंने आपको लिखवाई है तो आप कहोगे सर जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होती है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, बी वाई बराबर अभी माइनस का ए एक्स माइनस का सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो y बराबर b को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का a अपॉन बी एक्स और माइनस का c अपॉन बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब ये जो है मेरे दोस्तों, इसकी जो है मेरे दोस्तों, इसकी ये जो इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करो। y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर इसकी ना मेरे दोस्तों, तुलना करो आप। किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है। नमः शिवाय। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो अगर इस लाइन की y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम लोग कंपेयर करें तो आप मुझे बताओ भाई, जैसा ये फॉर्म है वैसा ये फॉर्म है। बताओ यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का a बटा बी। और जबकि यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है? m। तो यानी कि लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर आ गया? लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर आ गया? तो आ गया जी माइनस का a अपॉन बी। तो ये बात समझने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, कि अगर किसी लाइन का स्लोप आपको निकालना, लाइन की इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो लाइन का जो स्लोप होगा माइनस ए बट्टे बी होगा, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स का गुणांक, बी क्या है? वाई का गुणांक। ठीक है ना? कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, की एक्स में किससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, बचपन में आपने रट लिया था तोते की तरह। कारण आज पता चला उल्टा हो रहा है ना? चलिए समझ में आया। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो है माइनस, कहते हैं जो सोवत है सो पावत है, लेकिन जो जागत है वह कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही तो चलावत है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। हाँ। पंकज कह रहे हैं आप तो उदयपुर थे ना, इतना जल्दी वापस आ गए। पंकज वो चार्टेड प्लेन लिया था ना हमने, चार्टर्ड प्लेन ले लिया मैंने पिछले हफ्ते एक, तो उससे आने जाने में सुविधा होती है। हेलीपैड भी बनवा रखा है एक। ठीक है? तो ये देखिएगा, तो किसी भी लाइन का जो स्लोप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना? तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस ए बटे बी होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। जैसे मैं आपसे पूछूं जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे। क्या पूछूं मैं आपसे? कि आपके सामने एक लाइन दी हुई है, लाइन है 9x माइनस 15y प्लस 32 बराबर 0।
तो आप मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जवाब दो। इस लाइन का स्लोप क्या है? आपके पास एक लाइन है मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी क्वेश्चन है 9x-15y प्लस 32 बराबर 0, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप हो जाएगा मेरे प्यारे भाई माइनस, यार आप लोग तो गांवों से बिलोंग करते हो, ठीक है, मैं तो गांव काफी कम जाना हो पाता है। तो ये जो चंपी जो बीमारी फैल रही है गायों में, कितनी सीरियस है? मतलब आपके तो आसपास काफी सारे मवेशी होंगे, गाय भैंस वगैरह। ये जो लंपी वायरस जो फैला गाँव में, बेचारी तड़प तड़प के मर रही, कितनी सीरियस है? तो स्लोप जो होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट कितना है? -15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी कि 3/5। 3/5 का मतलब 0.6। तो यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 0.6 होगा। झारखंड में नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फैला, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट वहां की। चलो ये बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ओके। चलो क्वेश्चन करेंगे इस पे भी। सवाल नंबर 18, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसकी जरूरत ही नहीं है ना, अरिस्टोक्रेट सी बटे बी को कंपेयर किया ही नहीं, हमको बस स्लोप निकालनी थी, ठीक है ना। चलो, व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ये लाइन का स्लोप आपको निकालना है, एम क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट 2 है बटे वाई का कोफिशिएंट -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में आता है, ये बताइएगा। आपके सामने एक लाइन दे रखी है, इसका स्लोप -4/3 है, ए का मान निकालना है। इसका स्लोप -4/3 है, स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे भाई इसका? जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर -x का कोफिशिएंट ए है, y का कोफिशिएंट 5 है, ये लाइन का स्लोप है। सवाल के अकॉर्डिंग -4/3 दे रखा है स्लोप, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4×5 = 20/3, तो ए का मान 20/3 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा सवाल, ये अगला सवाल 20 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बेसिक सवाल इसमें बनते हैं, करो। सवाल है, टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि ये दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपसे पूछा है बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चलो जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, वेरी बेसिक सवाल। देखिए अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा ना। इफ टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स, ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको आगे समझाने चाह रहा हूं। इफ टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे में, जवाब दीजिएगा, बोलो ना स्टूडेंट्स। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, यानी कि m1 बराबर m2, दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कैसे और क्यों? भाई जैसे आपके सामने ये एक्सिस हैं,
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं इसमें अगर दो पैरेलल लाइन खींचता हूं भाई, एक लाइन ये है मेरे प्यारे बच्चे और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो आप जानते ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आएगा कि नहीं? जब ये दोनों लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो झुकाव है वो सेम है, ये दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम झुकाव पर हैं, पैरेलल होने की वजह से तो इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है। दोनों लाइन की इक्वेशन ये है, तो पहली लाइन का स्लोप क्या है? माइनस का a1/b1। दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? तो आप कहोगे सर माइनस का a2/b2। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो अब इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा a1/a2 बराबर b1 उधर चला जाएगा b1/b2। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, यानी कि जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है वही y के कोफिशिएंट का रेशियो होगा। ठीक है ना? अच्छा हर्ष, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो जो x कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही y कोफिशिएंट का अनुपात होगा। इट डजेंट मैटर बिल्कुल हिमांशु की लाइन कौन से क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकती है, बस पैरेलल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि यह बात आपको क्लियर है एकदम। आगे चलेंगे नाउ। लेकिन अगर इफ टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हिंदी में भी बोलता हूं मैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या होगा बच्चा पार्टी? अरे बच्चा पार्टी क्या होगा? अगर दो लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां से इन दोनों लाइन का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर है? जैसे भाई मैं आपके सामने एक्सिस बनाता हूं, ये मैंने आपके सामने बना दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन इस प्रकार है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर मेरे प्यारे भाई ये इस प्रकार से कि परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर समझ पा रहे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक, एकदम क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। भाई ये परपेंडिकुलर होने का मतलब जैसे ये वाली लाइन है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हैं दोनों के बीच में जो एंगल है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो भाई मैंने ये मान लिया, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा है ना? एक्स एक्सिस से वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 tan थीटा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा, बिल्कुल। भाई अगर ये 90 डिग्री है थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल है तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा, हुआ कि नहीं? किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के प्रोडक्ट के बराबर होती है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये 90 है थीटा तो 90 प्लस थीटा, ये क्या? ये आपकी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो आपकी ये दूसरी लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 90 प्लस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा tan 90 प्लस थीटा।
क्या होगा इसका स्लोप 10, 90 प्लस थीटा, और 90 पे 10 किस में बदल जाता है, कॉट में है भाई, यानी कि माइनस कॉट थीटा। 90 डिग्री पे 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, माइनस कॉट थीटा। तो यानी कि M1 10 थीटा आया है, तो M2 कॉट थीटा आया है। तो अगर मैं यहां से M1 गुणा M2 निकालने की कोशिश करूंगा बच्चा पार्टी, तो आप जानते हैं सर M1 तो 10 थीटा है, M2 माइनस का कॉट थीटा है, और 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट गया, -1 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ गए, उड़ उड़ के समझे हैं। जिसको अब भी ना समझ में आए वो छोड़ दीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज मैं घूसा मारूंगा। ये देखिएगा भाई, ये दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत हैं, हिंदी में ही बोल रहा हूं रवि। हाँ सर, पहले ही कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कभी कभार मिलता था न्यू सिलेबस में। मिंटो इस साल 2021 का जो मेंस हुआ है ना, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 सवाल हैं। ये रही हमारी किताब, और इसमें ढूंढी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1040 का पेज। ये रहा 1040 पेज, और ये रहा एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के 2 सवाल आए रखे, 24वां और 25वां। 2020 के मेंस में भी जो है 3 सवाल आ रखे हैं। मतलब 2018 के बाद से हर साल के मेंस में 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। इस साल के मैं डाल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा सवाल। M1 इंटू M2 बराबर -1, ठीक है ना। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल तो आने ही आने हैं। तो यहां पे M1 कितना आएगा मेरे दोस्तों, भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, माइनस का A1 बटे B1 मल्टीप्लाई, यहां कितना है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, -A2 बटे B2। बहुत ही सरल है, क्योंकि ना यहां पे डायरेक्ट 11th का सिलेबस है, उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो -A1 A2 बराबर B1 B2 उधर पहुंचेगा, B1 B2, तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 बराबर 0। तो ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो ये जो है बिल्कुल माऊ भाई, बिल्कुल। तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। सवाल नंबर 20 बताइए। ज्यादा पानी पी लिया हमने। दो लाइन AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, PX प्लस QY प्लस R बराबर 0 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा होगा, AP प्लस BQ बराबर 0, दैट मीन्स बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठेगा। अभी तो समझाया ये। अरे ठीक है ना, चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 21। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। यदि लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है, जहां ए के कोऑर्डिनेट है x,-5, बी के कोऑर्डिनेट है 2,-3, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिएगा। आशीष नोट नहीं कर पाए हैं, नोट कर लो आशीष। सर हमारे दोस्तों मुझे छेड़ के चले गए सर, अकेले तैयारी कर रहा हूं सर, मेरे से नहीं तो दूसरे दोस्तों के पास जाना सर। मनमत क्या लिख रहे हो, क्लियर लिखो, क्लियर। इंस्पेक्टर तो बेटा अकेले ही बनते हो, कोई भीड़ थोड़ी ना बनती है।
लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है। सीडीएस में तो 4-5 सवाल आ जाता है धर्म, जहां ए एक्स कोमा -5 है, बी 2 कोमा -3 है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है, तो ये एक्स का मान बताइए भाई। अगर आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप आपको निकालना है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 -5 में से -3 को घटाएंगे -2 आ गया। अरे बच्चा पार्टी, -5 में से -3 को घटाएंगे -2, x में से 2 घटाएंगे x -2 बराबर ये किसके हो गया? तो ये इक्वल टू हो गया 4/3 के। आप बोलोगे जी सर अभी 2 दूनी 4 चला गया, ठीक है ना भाई। 3 की यहां गुणा होगी तो -3 बराबर 2x -4, ठीक है भाई। 4 इधर आएगा तो 4 - 3 1 बराबर हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गई है। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, ये जवाब दीजिएगा। बोलो। सवाल है आपके सामने, 2 पॉइंट्स हैं 2a + 5 b + k एंड 2a, b। वो इस लाइन के ऊपर हैं, तो आपसे पूछा है k का मान क्या है। ऑप्शन आपके सामने। दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके सामने 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु दे रखे हैं। ये जो दोनों पॉइंट है इस लाइन के ऊपर हैं। आपसे k का मान पूछा। बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मान उठा उठा के यहां पे रखेंगे एक्स वाई की जगह, 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना करने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। दिमाग लगाओ भाई, अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं तो इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते? लाइन का स्लोप आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल लेंगे। स्लोप क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। भाई b + k में से b घटाएंगे k, अभी और 2a + 5 में से 2a घटाएंगे 5, ही आएगा स्लोप। भाई इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकाल लो ना। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, b + k - b, k हो जाएगा 2a + 5 में से 2a घटाएंगे 5। और स्लोप कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये जो स्लोप है इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है? 3/4। इस लाइन का स्लोप कितना है? -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट 3/4, तो 3/4 आ गया। तो k का मान आ गया मेरे दोस्तों यहां से 3 पंजे 15/4, और 15/4 का मतलब हो गया यहां से 3.75। तो बी ऑप्शन 3.75 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान हो गया सवाल आपके लिए करना। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन, ये करो। What is the slope of the line parallel to the line passing through the points 3, 3, and -2, 5? बहुत ही आसान सवाल है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है?
तो सवाल में कुछ दिक्कत है क्या? भाई जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होगा वही उसके पैरेलल लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। तो आप अल्टीमेटली इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, 5 में से -4 को घटाएंगे 9 अपॉन x2 माइनस x1, -2 में से 3 को घटाएंगे -5, ये माइनस का 9/5 आ गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा, व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दीज। ये दोनों बिंदु दे रखे, इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से जो लाइन गुजरती है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है ये पूछा गया है ना। उस लाइन का स्लोप बताइए जो इन दोनों पॉइंटों से गुजरती है मेरे प्यारे भाई, उसके परपेंडिकुलर है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 2 में से -2 को घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि अगर इसका स्लोप 4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको निकालना है। तो सपोज m2 मान लिया, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो -1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप 4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/4, ठीक है ना। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, ये बताइएगा। करो जल्दी से सवाल, सवाल नंबर 25 जवाब दीजिएगा। ओके पी भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का समीकरण क्या होगा। तो आपके पास दो रास्ते सॉल्व करने के। पहला रास्ता कि इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, तो सेटिस्फाई करा के देख लो। जो भी सवाल का आंसर होगा वो पॉइंट रखने पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यानी कि गड़बड़ है, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं ये मानता हूं कि तो x की जगह -8, y की जगह 13 रखने पर संतुष्ट होना चाहिए, नहीं होगा। x की जगह -8 रखूंगा 16 और 13 7 91, ये संतुष्ट हो रहा है, ये होगा। 32 और 13 निम्मा 117, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। ये रखूंगा तो 8 दूनी 16 और 13 8 104, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता था, खुद ऑप्शन बी। भाई अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से होके गुजर रही है तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जो ऑप्शन है भाई इन दोनों पॉइंट रखने पर संतुष्ट हो जाता है वही आंसर होगा। ये पहला तरीका है इस सवाल को करने का और आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप स्लोप भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला कि इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है ना, स्लोप निकाल लो, वो भी कर सकते हैं। दूसरा आप यहां पे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, y माइनस y1, y1 13 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 करेंगे, 9 में से 13 घटाएंगे -4, x2 माइनस x1, 6 में से -8 को घटाएंगे 14, ब्रैकेट में x माइनस x1 आएगा, x प्लस 8। आप बोलोगे जी सर, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 की यहां गुणा होगी तो 7y माइनस 13 सत्ते 91 बराबर माइनस का 2x, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 16। ये इधर आएगा तो 2x प्लस 7y, माइनस 91 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 91 में से 16 घटाएंगे 75, तो 2x प्लस 7y बराबर 75 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भावेश कह रहे हैं सर ये स्लोप है क्या, भावेश स्लोप है गुली गुली गुली, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 26 है। हम जल्दी जल्दी चैप्टर निपटाना चाह रहे हैं और लौंडा पूछ रहा है सर ये स्लोप क्या है, खिचड़ी है। बताओ अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप -6 एंड इंटरसेप्ट ऑफ 10 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। कल ही सारे कंसेप्ट बता दिए थे कि उस लाइन की समीकरण बताओ जिसका स्लोप -6 है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है 10 यूनिट है। तो नहीं निकाल सकते, -6 स्लोप आना चाहिए मेरे प्यारे भाई।
बी ऑप्शन, ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, सॉल्व भी कर लेते हैं। y बराबर स्लोप क्या है, -6 है, तो -6x, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है 10, -6x प्लस 10, तो कितना आएगा 6x प्लस वाई -10 बराबर 0। बी ऑप्शन आंसर है। y बराबर mx प्लस सी कंसेप्ट लगेगा। आगे चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 27 करिएगा जल्दी से। व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1/3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 6। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप -1/3 है और y इंटरसेप्ट 6 है। क्या है भाई, अभी समझाए, y बराबर mx प्लस सी, स्लोप -1/3 है और y इंटरसेप्ट है 6, तो 3y बराबर माइनस का x प्लस 18, तो यहां से ये इधर आएगा तो x प्लस 3y बराबर 18। क्या आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है इस वाले का। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगला सवाल, ये बताइएगा, सवाल नंबर है 28, करो। उस लाइन का स्लोप ज्ञात करिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है और पॉइंट -8,3 से गुजरती है। अगर कोई लाइन -8,3 से गुजर रही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहां -8 और 3 रखेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा, यहां -8,3 रखेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। नहीं, ये नहीं होगा सेटिस्फाई, ये संतुष्ट, -8 और 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा ना, ये होगा। तो आंसर क्या है इस सवाल का, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन के हिसाब से स्लोप भी देखेंगे तो 1 आ रहा है। भाई अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल बना रही है तो उसका स्लोप कितना होगा, उस लाइन का स्लोप होगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1। और लाइन पॉइंट किससे गुजर रही है, -8,3 से गुजर रही है। तो अगर लाइन का स्लोप दे रखा हो, एक पॉइंट दे रखा हो, तो कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन 3 है बराबर m1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो यहां से मेरे प्यारे भी x माइनस वाई बराबर, ये इधर आएगा 8 प्लस 3 11 बराबर 0, एक्स माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। ये आंसर है। काफी सरल सवाल ये बनते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 29 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से।
सवाल है उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो पॉइंट 3 -5 से गुजरती है और जिसका स्लोप है 2। अभी स्लोप 2 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इस लाइन का स्लोप 2 नहीं है, इस लाइन का स्लोप 2 नहीं है, इस लाइन का स्लोप 2 नहीं है, इसी एक लाइन का स्लोप 2 है, ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, y-y1 5 है बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही ऑप्शन आ रहा है ए। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 30 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। ओके, अब आगे की कहानी आ गई है दोस्तों यहां से। चलो एक सेकंड होल्ड करेंगे, आगे कंसेप्ट समझाता हूं पहले। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि लाइन का स्लोप क्या कैसे निकालते हैं। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होगा, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब आगे चलेंगे। एक ही शीट है इसमें, एक ही शीट में चैप्टर समाप्त, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अब आपके सामने आएगा लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी वाले भाई लिखेंगे रेखा का अंतःखंड रूप, ठीक है ना, जिसने अमिताभ बच्चन को डराया था वो रूप। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, रेखा का अंतःखंड रूप। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। भाई कोई लाइन इस प्रकार है जिसका एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है ए है, यानी कि वो लाइन एक्स एक्सिस पर जो अंतःखंड काट रही है मेरे प्यारे बच्चे, उसकी जो लंबाई है वो स्मॉल ए है, ठीक है भाई। और वो जो लाइन है मेरे प्यारे भाई वाई एक्सिस पे मेरे दोस्तों जो इंटरसेप्ट काट रही है, वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काट रही है, वाई एक्सिस पर जो उस लाइन का इंटरसेप्ट है मेरे दोस्तों वो कितना है, बी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे मेरे दोस्तों ये आपकी एक्सिस हो गई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, तो एक लाइन इस प्रकार है जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। मतलब लाइन कुछ इस प्रकार से है। भाई ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। तो इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पे जो काटा गया ये अंतःखंड मेरे दोस्तों, अभी इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पे जो काटा गया अंतःखंड, इसकी लंबाई है मेरे दोस्तों स्मॉल ए। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आपका जवाब ये नहीं कि सर ये a,0 होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही है। अब इस लाइन का मेरे दोस्तों वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है मेरे प्यारे भी, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है बी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या आपको नहीं लगता कि 0,b होंगे, बोलो। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट a,0 और 0,b से गुजरती है। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरती है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन, y-y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन मेरे प्यारे भाई x-x1 x-a, ठीक है ना। माइनस बी को इधर ले आते हैं तो माइनस का y बटे बी हो जाएगा, ए से इधर भाग दे देते हैं तो x बटे ए, माइनस ए को ए से भाग देंगे तो माइनस का 1। अभी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो x बटे ए प्लस y बटे बी, -1 इधर आएगा तो बराबर 1, ये आ गया मेरे दोस्तों। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, एकदम मस्त टकाटक समझ में आ गई, x बटे ए प्लस वाई बटे बी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट मेरे दोस्तों बी है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी होगी। इस्माइल कह रहे जिंदगी अगर मुश्किल पे मुश्किल देने लगे तो समझ जाओ वह तुम्हें कामयाब बनाना चाहती है। इस्माइल भाई अगर मुश्किल खत्म ही ना हो, है भाई
अब एक आदमी कहता है कि जो होता है ठीक ही होता है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अब किसी आदमी की उंगली कट जाए, दर्द में करहा रहा है, तुम उससे कहो जो होता है ठीक ही होता है, जो हुआ ठीक ही हुआ, तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? वर्षा कह रहे हैं सर नहीं समझ आया। वर्षा क्या नहीं समझ आया वर्षांकित? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते वर्षा? y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बोलो। यहां पे जो लाइन इन दोनों पॉइंट a,0 और 0,b से होकर गुजरते तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन 0 माइनस बी अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 0 इंटू x माइनस ए। ये हमने कंसेप्ट लगाया है मनीष, समझ में आया वर्षा? क्लियर है? तो यहां से जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई x बटे प्लस वाई बटे बी बराबर 1 आ गया। अब मेरे प्यारे भाई ये पूछने लगे कि इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, ठीक है ना? मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई लाइन, किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है, तो उस लाइन का दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट क्या होगा? मतलब एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है? एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये लेंथ क्या होगी, दिस लेंथ, दोनों एक्सिस के बीच उस लाइन, ये लाइन हमने खींची, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ये टुकड़ा काट रही है, ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ, भाई ये ए है ये बी है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। तो इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड कितना होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर हाँ जी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये पॉइंट a,0 होगा ना एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0,b होगा, ठीक है? संतोष, इस्माइल भाई एक दो और सुनाओ, मौज आ रही है। चलिए अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 30। नहीं हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता राजेश, इसमें केवल बेसिक सवाल पूछता है। आप हमारी किताब देखिएगा ना, ये किताब देखो, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें सब आसान ही है, एक भी कठिन नहीं है। ये बताइएगा, व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप मेरे, जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है और वाई एक्सिस पे -5 है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, वाई पे -5 है, तो एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे -5 बराबर 1, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पे 15 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 1, तो 5x माइनस 3y बराबर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 15, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, इस शीट में कुल 93 क्वेश्चन है और फिर ये समाप्त है। कहां मर गया सवाल? सवाल है जी आपके सामने यहां पर 31 नंबर, इसका जवाब दीजिए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत बढ़िया, गोरा सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू 5x प्लस 8y बराबर 73
एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2, -3। बिल्कुल सही। अब मैं आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे दो इक्वेशन, दो कंसेप्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। बाइलिंगुअल है। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई आपके पास एक लाइन है ऑलरेडी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी? आप जानते कि पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए मेरे दोस्तों, तभी तो स्लोप इक्वल आएगा। स्लोप इक्वल कब आएगा? जब ये वाला पोर्शन सेम हो, केवल कांस्टेंट बदलेगा। कांस्टेंट भी अगर सेम हो गया तो लाइन एक ही हो जाएंगी, लाइन अलग अलग रहनी चाहिए। तो इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ax प्लस बी वाई बराबर k होगी, यानी कि केवल कांस्टेंट बदल जाएगा और ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसके लंबवत रेखा की इक्वेशन क्या होगी? हमारा सवाल ये है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। भाई इसका जो स्लोप है मेरे दोस्तों वो है माइनस का a बटे बी। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मतलब होता है प्रोडक्ट -1, तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? b बटा ए होना चाहिए कि नहीं, तभी तो -1 आएगा। तो दूसरी लाइन का स्लोप आपको b बटा ए करना है, b बटा ए। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? bx माइनस ए वाई बराबर के, यानी कि मेरे दोस्तों ये इंटरचेंज हो जाएगा, b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा और साइन बीच में माइनस का हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। ठीक है प्रज्वल, समझ में आए? तो इस इक्वेशन किसी ax प्लस बी वाई बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस बी वाई बराबर k। ठीक है बच्चा पार्टी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मेरे दोस्तों क्या होगी? होगी bx माइनस ए वाई इक्वल टू के। ठीक है ना, ये a और b इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। अब ये बताओ दोस्तों, इस पे बेस सवाल, बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, 2-3 क्लास में निपट जाएगा, करो। नहीं कृष्ण, सारे नहीं मिलेंगे। शुभम कह रहे हैं के कैसे निकलेगा? के निकालने के लिए शुभम सवाल में कंडीशन दी हुई होगी, अभी निकाल के बताऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 5x प्लस 8y बराबर 73 एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2, -3 बोला है। उस लाइन की इक्वेशन ज्ञात करिए जो इस लाइन के समांतर है और पॉइंट 2, -3 से गुजरती है। तो इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका ये पोर्शन सेम होगा 5x प्लस 8y। या तो 5x माइनस 8y हो गया या 8x माइनस 5y हो गया, ये दो ऑप्शन बचे। अब चूंकि लाइन 2, -3 से भी गुजरनी चाहिए तो सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2, y की जगह -3 रखूंगा, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन बचा, ये आंसर है, खत्म सवाल। ऐसे आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन से। मेथड से बनाना है तो भाई आपके सामने एक लाइन दे रखी है 5x प्लस 8y बराबर 73, तो इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है ना, इस फॉर्म की लिखी हुई कोई भी जो लाइन होगी हमेशा इसके पैरेलल होगी। के का मान कैसे निकालेंगे? भाई ये जो लाइन है पॉइंट 2, -3 से पास करनी चाहिए, तो x की जगह 2 रखो और y की जगह -3 रखो।
तो के का मान कितना आ जाएगा जी, -14। तो के की वैल्यू आ गई यहां से -14, वो आप यहां पर रख दीजिए। तो लाइन की इक्वेशन आ गई 5x प्लस 8y बराबर -14, या फिर 5x प्लस 8y प्लस 14 बराबर 0। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने 32 नंबर। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन आसान है ये चैप्टर। ये बताइएगा जल्दी से। ये सवाल तो हो गए हैं, दोबारा से डल गया। 32 क्वेश्चन तो हो चुका है। सवाल नंबर 33, ये बताइएगा। जी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 17x प्लस 11 बाई इक्वल टू 189। ठीक है भाई, और जो 0.3, 4 से होकर गुजरती है। सवाल में यह पूछा गया कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो इसके परपेंडिकुलर है और 0.3, 4 से गुजरती है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे प्यारे भाई? ये इंटरचेंज होगा कि नहीं? 11x माइनस 17y आना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। दो ऑप्शन में फंस गए। और 3, 4 से भी गुजरनी चाहिए। क्या 3, 4 रखने पर यह सेटिस्फाई हो रहा है? x की जगह 3, y की जगह 4 रखूंगा। हां जी, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आंसर क्या है इस सवाल का? बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर आ गया, 1 सेकंड लगेगा भाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने, वो भी कौन सी? जो 0.3, 4 से गुजरती हो। तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी? 11 को इधर लाएंगे 11x, 17 को इधर लाएंगे 17y, और मेरे दोस्तों साइन को पलटना है, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर की। ये जो लाइन है इन दो इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 है। ठीक है ना? अब के का मान कैसे निकालेंगे? ये लाइन 3, 4 से गुजरनी चाहिए, तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4 रखो। एक्स की जगह 3 रखेंगे 33, वाई की जगह 4 रखेंगे 17 चौका 68 बराबर के। तो के का मान आ गया जी यहां से -35। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, वो आप यहां पे रख दीजिए। तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? 11x माइनस 17y इक्वल टू -35। -35 जब इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11x माइनस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल रवि, इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ाएंगे आपको। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 34 नंबर क्वेश्चन। ये बताओ जल्दी से। बोलो। स्वयं कह रहे हैं सर क्या स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है? हाँ जी भाई, हो सकता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है आपने कि अगर किसी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट है तो लाइन कैसी है? अगर कोई लाइन इस प्रकार से है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का स्लोप एंगल बनाती है, तो उसका स्लोप क्या होगा? 1090 जो कि इनफाइनाइट होता है। यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। बिल्कुल हो सकता है भाई। समझ में आया ना बच्चे आपको?
सवाल है उस लाइन की इक्वेशन ज्ञात करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है। ओके भाई, बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पे जिसका इंटरसेप्ट 3 है। तो भाई कहने का मतलब हो कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3x माइनस 2y बराबर के। ये वो लाइन है मेरे दोस्तों जो इसके परपेंडिकुलर है, 3x माइनस 2y आना चाहिए था, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब k का मान कैसे निकलेगा? अगर इस लाइन का y एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है तो ये लाइन जो है पॉइंट 0,3 से गुजरेगी। अगर किसी लाइन का y एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई 3 है तो लाइन 0,3 से गुजरेगी। तो भाई यहां पे x की जगह 0 और y की जगह मेरे दोस्तों क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी -6। k का मान -6 आएगा, जब आप यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 35 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल है व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज -1/2 एंड पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दीज। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सवाल इस प्रकार है, उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसकी स्लोप -1/2 है और आपके सामने ये दो लाइन दे रखे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। जैसे दो लाइन है, दो लाइन कहीं ना कहीं तो काटती हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो गुजर रही है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब जहां पे दो लाइन काटती हैं। तो भाई अगर लाइन का स्लोप -1/2 है तो ये हो सकता है आंसर, ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है। लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में आप फंस गए। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकालना होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मतलब है x माइनस वाई बराबर -1 आपको दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन है 3x बराबर 2y। 3x बराबर 2y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मुझे यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। x और y का मान सॉल्व करके निकालना है। तो यहां पे मेरे दोस्तों आप किससे गुणा कर दीजिए? अभी यहां पे आप 2 से गुणा कर दीजिए। 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है ना? 2y की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 3x। 2y की जगह जब मैं 3x रखूंगा तो 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, -x बराबर -2। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई यहां से 3। तो यहां से सॉल्व करने के बाद x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। देखो अब सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। ठीक है ना? बोलो भाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी सॉल्व कर लेगा। x बराबर 2 y बराबर 3 आ गया, तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो x बराबर 2 y बराबर 3 से गुजरती हो और जिसका स्लोप ये हो। तो x की जगह 2 y की जगह 3 रखने पर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आंसर क्या है इस सवाल का? ए ऑप्शन आंसर होगा। एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है कृष्ण भाई, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 35 था, भी 36 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। सवाल है कि ये जो लाइन है आपके सामने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काटती है। सबसे बेसिक सवाल है अब तक का। आपके सामने जो लाइन दे रखे 2x प्लस 5y बराबर -6, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है? ये एक्स एक्सिस को जहां भी काटती होगी वहां y बराबर तो 0 होगा ना, y बराबर 0। एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0। दैट कांट बी द आंसर। भाई ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? y 0 होगा, y की जगह 0 रख दीजिए, तो 2x आ जाएगा -6। 2x की वैल्यू -6 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यानी कि -3,0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सा सवाल था। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल है जी 37, ये बताइएगा जल्दी से।
करिए। सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,4 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 3x - 2y इक्वल टू 31 एंड 7x + 5y + 5 बराबर 0। सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में दो छोटे छोटे सवाल घुसा दिए कि इस पॉइंट और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहले इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालो आप। अभी लाइन क्या है, एक 3x - 2y बराबर 31, ठीक है दोस्तों। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7x + 5y बराबर -5, 5 जब उधर जाएगा -5। ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु निकालो कि ये लाइन एक दूसरे को कहां काटती हैं। कुल मिला के अलजेब्रा से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई यहां पे या तो x को सेम करो या y को। यहां 2 है, यहां 5 है, तो मैं y को सेम कर लेता हूं। यहां 5 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, कर लिया। और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। क्या फायदा होगा जोड़ के कि 5 माइनस का 10y ये प्लस का 10y कट जाएगा। भाई ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा 5 × 15x और 2 × 7 = 14x, 15 और 14 29x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं। माइनस का 10y प्लस का 10y कट जाएगा, 5 × 15x और 2 × 7 = 14x, 15 14 29x। राइट साइड में कितना आएगा 31 पंजे अभी 155 -10, 155 - 10 हो गया 145। 145 को 29 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 29 पंजे 145। तो x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। ये मान आप कहीं भी रख दो, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में। पहली में रखेंगे तो 5 × 15 - 2y बराबर 31 आ जाएगा। तो ये इधर आएगा 15 - 31 माइनस का 16 बराबर 2y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। तो y का जो मान है -8 आएगा। आ जाएगा कि नहीं, इसको इधर रखेंगे 31 - 15 16, 16 बटे -2 यानी कि -8। तो x की वैल्यू y और y की वैल्यू -8 आ गई सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। वेरी गुड कृष्ण भाई। यानी कि आपको सवाल अब इतना सा हो गया कि ये पॉइंट है -3,4 और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला मैंने सॉल्व करके। सॉल्व करने की टेक्निक देख लो कि कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है 5, -8। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है भी। तो -3 में से है भाई, ये 5 में से -3 घटाएंगे 8 का स्क्वायर। ये -8 में से 4 घटाएंगे -12, 12 का स्क्वायर। तो भाई यहां देखिए 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 तो आएगा ही। यहां बचेगा मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, यहां 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13। तो 4√13 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 4√13 यूनिट। बोलो। हाँ या ना। वेरी गुड छोटी। आ गया ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने होगा 38 नंबर क्वेश्चन होगा, ये बताइएगा जल्दी से जी। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर बनेगा, करो। व्हाट द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट
फॉर लीनियर इक्वेशन इज, सवाल में आपसे पूछा है कि इस लाइन का वाई एक्सिस पे क्या अंत्यखंड है, इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे जो अंत्यखंड काटा गया उसकी लंबाई क्या है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको x बटा ए प्लस वाई बटा बी फॉर्म बराबर 1 फॉर्म में लिखो, कंपेयर से निकालो, या फिर इस लाइन का आपको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है ना, y एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट होगा वहां x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना, तो आप यहां पे x को जीरो पुट कर दीजिए। अभी x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर, तो इसको जीरो करेंगे तो y कितना आ जाएगा 112 बटे 14 यानी कि 8। क्लियर है, यानी कि ये जो लाइन है पॉइंट 0,8 से होकर गुजरती है, तो इसका y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 8 यूनिट है, बी ऑप्शन आंसर है, 8 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों ये। चलिए करिए, अगला सवाल नंबर है 39, ये बताओ सवाल में जो रखा है, यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो के का मान क्या होगा। आपके सामने दो लाइन दे रखी हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, पूछा है के का मान कितना होगा। पैरेलल हैं तो अभी मैंने समझा कि स्लोप बराबर करेंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है वही y के कोफिशिएंट का रेशियो होगा। समझ पा रहे हैं कि भाई यहां x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कोफिशिएंट का रेशियो, देखिए 7 से 21 3 गुना हो रहा है, तो यहां भी 4 से 3 गुना 12 होना चाहिए था ना, तो 2 के 12 हो जाएगा, के की वैल्यू 6, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। है भाई 4 बटे 2 के बराबर 7 बटे 21 हो जाएगा कि नहीं, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऐसे देख सकते हैं 7 से 21 3 गुना हो रहा, रेशियो तो बराबर करना है, तो 4 का 3 गुना 12, तो 2 के 12, के का मान 6। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 40 नंबर 40 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से करो। आया, यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो के का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। भाई इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है माइनस का a बाई बी, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, यानी कि 2/3, 4/6 कितना हो जाएगा 2/3। इस लाइन का स्लोप कितना है, अभी ये आ जाएगा जी माइनस का 5/k, एक्स का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट माइनस का 5/k, बराबर कितना आ जाएगा -1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू आएगी 10/3, तो 10/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आसान सी बात थी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने 41, ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है कि यदि ये पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो एक्स का मान बताइए। 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर है, सररेख हैं, एक्स का मान बताना। कोलिनियर का मतलब समझते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ये ए बी और सी, ये 3 बिंदु जो हैं एक ही लाइन पर हैं। तो आप बताओ एक्स का मान क्या है, ये एक्स ये आपको निकालना है, करो जरा कैसे करोगे।
अब दो रास्ते हैं इस सवाल को करने के। पहला रास्ता कि यहां पे इन तीनों से बने जो ट्राइंगल का एरिया है आप उसको कर दीजिए 0। पर इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 कर दीजिए। पहला तरीका जो कैलकुलेटिव है। दूसरा, स्लोप बराबर कर दो। भाई जो लाइन ए बी से स्लोप बनेगा वही लाइन बी सी से स्लोप बनेगा, और ये सबसे सीधा तरीका है। स्लोप इक्वल करेंगे 1 में से 2 को घटाएंगे -1, या फिर 2 में से 1 को घटाएंगे 1। अभी x में से -2 को घटाएंगे x+2, ये स्लोप आ गया। यहां से स्लोप निकालेंगे भाई, 1 में से -3 को घटाएंगे 4, -2 में से 6 घटाएंगे -8, तो 4 से 8 2 बार चला जाएगा -2, तो x की वैल्यू आएगी भाई 2 इधर जाएगा, -2 और -2 -4, तो x की वैल्यू -4 आ गई। ये आंसर है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। आसान होगा मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे, अगला सवाल हम लेंगे। सवाल है यहां पर 42। ओके, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर आगे कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ट्राइंगल जो बनेगा ही नहीं ना, उसका एरिया 0 करना है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 करना है। ठीक है भाई।